नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और दिल्ली से बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन का मामला है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे, ये बात अब साफ हो चुकी है। दिग्विजय सिंह का नाम अब तक सामने चल रहा था, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन का ये मामला, जिसके लेकर लगातार दिग्विजय सिंह की भूमिका पर भी मंथन चल रहा था। क्या दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी बात हो रही थी। हालांकि ये भी तस्वीर स्पष्ट होगी कि शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे होगा या फिर वर्सेस में दिग्विजय सिंह भी जुड़ेंगे। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी, कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन का ये मामला, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। इस वक्त में एक बड़ी खबर आ रही है। प्रमोद तिवारी और पुनिया जी इस वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के अंदर जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत करते हुए इन्होंने विशेष तौर पे बताया कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल करते हैं तो वो प्रस्तावक के तौर पर उनका समर्थन करेंगे। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से अगर कहा जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बड़े एक नेता के तौर पर और जिस तरह से बाकायदा कांग्रेस पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए इनके नामांकन की जिस तरह से चर्चा हो रही थी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर कही जा सकती है। और प्रमोद तिवारी अब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अब अंदर प्रवेश करते हुए, वरिष्ठ नेता है, अच्छे नेता है और बहुत अनुभवी हैं, अध्यक्ष रहे हैं कर्नाटक में, लीडर अपोजिशन है, इनसे अच्छा कौन हो सकता है। चलो तो सर आप प्रस्तावक के तौर पर बस करिए, अब दूसरे के कर रहे। मैं और पुनिया जी दोनों प्रस्ताव बनेंगे। तो ये प्रमोद तिवारी जो हैं उन्होंने बताया कि वो प्रस्तावक के तौर पर अंदर जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे हम पहुंच चुके हैं और अंदर जाने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जिस तरह से अगर बात करें जाए, आज कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है और आखिरी तारीख के पहले जिस तरह से अब बाकायदा अब ये देखिए पुनिया जी अब उतर रहे हैं अपने कार से और इसके साथ साथ प्रमोद तिवारी अब अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली। रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी और अब ये निश्चित हो चुका है कि मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर। क्या दिग्विजय सिंह का कहीं नाम बीच में? देखिए, दिग्विजय सिंह ने नामांकन पत्र लिया अवंतिका, और ऐसे माना जा रहा है कि वो नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि 11:30 बजे का समय दिया गया है उनकी तरफ से कि करीब अगर नामांकन दाखिल करने आएंगे तो करीब 11:30 बजे का समय उनके लिए है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर लगभग अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि वो नामांकन करेंगे और ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे। पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में अभी गहमा-गहमी तेज हो गई है और जो कार्यालय और जो बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय निर्वाचन अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वहीं पे जिनको भी आज नामांकन दाखिल करना है, क्योंकि आज आखिरी तारीख है, 30 सितंबर है और ऐसे में जिन्हें भी नामांकन दाखिल करना उन्हें सिर्फ आज ही नामांकन दाखिल करना होगा। और समय की अगर बात करें तो करीब 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय दिया गया है कि 11 से 3 के बीच में नामांकन दाखिल होगा। और यहाँ गहमा-गहमी हो गई। जो मेन गेट है यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी पहुँच चुके हैं और जो भी अंदर आ रहे हैं उन सबको जाँच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तो एक तरह से गहमा-गहमी रहने वाली है और ये बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के कई बड़े नेता अगर मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके साथ प्रोपोजर के तौर पे और नामांकन के समय भी यहाँ मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के बारे में ये बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने गांधी परिवार से अनुमति के बाद नामांकन नहीं भरा था, उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से नामांकन भरा था और चुनाव की पारदर्शिता की जो बात हो रही थी, चुनाव की पारदर्शिता को देखते हुए ही नामांकन की बात किया थी। जहाँ तक विड्रॉल का सवाल है, ये माना जा रहा है कि उन्होंने चर्चा की है मल्लिकार्जुन खड़गे से और किसी वेणुगोपाल से। उस चर्चा के बाद कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि वो अपना पक्ष या यूँ कहें कि मन बदल भी सकते हैं और हो सकता है कि वो विड्रॉल न करें जबकि नामांकन ही न करें। अगर वो नामांकन करते भी हैं तो विड्रॉल की जो डेट है वो 8 अक्टूबर तक है। जो कंसेंसस कैंडिडेट है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके नाम पर सहमति बनी है और यही वजह है कि जो तमाम बड़े नेता हैं, कांग्रेस के महासचिव हों चाहे सांसद हों, सब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जुट रहे हैं, वहाँ उनसे मुलाकात कर रहे हैं और प्रोपोजल के तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। जी निश्चित, यानी कि ये बात तो तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो तो नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि देखना होगा दिग्विजय सिंह जब वहां पर पहुंचते तब क्या कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही। देर रात भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है और इस हादसे में डॉक्टर सहित 3 की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक सवार खड़े ट्रक में
जा घुसा। उसके बाद मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। लसूड़िया थाना क्षेत्र के ओमेक्स सिटी बाईपास की घटना। मृतकों में रितेश यादव महू वेटनरी कॉलेज में डॉक्टर हैं जो कि शामिल है, जबकि रोहित यादव और राजा यादव वेटनरी कॉलेज में ही काम करते थे। 3 लोगों की मौके पर ही मौत। बड़ा हादसा इंदौर में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में डॉक्टर सहित 3 की मौत हो गई है। और चलिए अब चर्चा करेंगे शहर के संग्राम पर। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को झटका लग सकता है। जुन्नारदेव और सौसर में बीजेपी आगे चल रही है। दोनों नगर पालिका पर पहले से ही कांग्रेस का कब्जा रह चुका है, लेकिन एक बड़ा झटका कांग्रेस को यहां पर लग सकता है। हर्राई नगर परिषद में भाजपा पूरी तरह से साफ हो गई है। दूसरी तरफ दोनों नगर पालिका जुन्नारदेव सौसर जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई है। लगातार इसी को लेकर चर्चाएं थी, क्योंकि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि सांसद नहीं दिया, विधायक नहीं दिया, कम से कम पार्षद दे दीजिए। तो उसका असर देखिए। जुन्नारदेव सौसर में बीजेपी आगे चल रही है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, इसकी चर्चाएं लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ हर्राई नगर परिषद, इसकी अगर हम बात करते हैं तो भाजपा पूरी तरह से यहां पर साफ, लेकिन कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई है। शहर की सरकार को लेकर लगातार अपडेट न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। छिंदवाड़ा को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। कांग्रेस को बड़ा झटका लगने का डर यहां पर पहले भी था, इसलिए कमलनाथ खुद यहां पर जनसभा करने पहुंचे थे। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान की जनसभा भी यहां पर हुई, लेकिन जुन्नारदेव और सौसर में सीएम पहुंचे थे। लेकिन यहां पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी चिंताजनक, क्योंकि बीजेपी यहां से आगे चल रही है। दोनों नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा रह चुका है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़, नकुलनाथ का गढ़, प्रतिष्ठा का सवाल कांग्रेस के लिए था। हालांकि थोड़ी देर में तस्वीर और साफ होगी। शुरुआती निशान, उसके बाद हर्राई नगर परिषद, जिस पर चर्चा करना जरूरी, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से यहां पर साफ हो चुकी है। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई है। लगातार शहर सरकार को लेकर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर जश्न का माहौल अभी से शुरू हो गया है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर शुरुआती रुझान किसी पार्टी के पक्ष में अगर हैं तो कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद थे और किस तरह से उत्साह के साथ झूम उठे हैं। अगर सैलाना नगर परिषद की हम बात करें तो कांग्रेस का जश्न यहां पर पहले से शुरू हो चुका है। 9 पार्षदों ने यहां पर जीत दर्ज कराई है। उसको लेकर भरपूर उत्साह रतलाम में। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर जैन रतलाम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश कर्मेले छिंदवाड़ा से लाइव हैं, साथ ही आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आज सबसे पहले राजेश, आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी। छिंदवाड़ा को लेकर लगातार चर्चाएं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि एटलीस्ट पार्षद ही यहां से दे दीजिए। मुझे लगता है इसी का असर देखने को मिल रहा है। राजेश, जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर छिंदवाड़ा में जो है वो सौसर और जुन्नारदेव 2 नगर पालिकाएं ऐसी है जहां पर कांग्रेस काबिज थी और अभी के जो हालात हैं उसमें भाजपा का कब्जा नजर आ रहा है। जुन्नारदेव में साफ तस्वीर हो चुकी है। 11 वार्डों में भाजपा जीती है, जबकि 4 या 5 वार्ड, 6 वार्ड कांग्रेस के कब्जे में आए हैं। इसी तरह सौसर में बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ रहा है। 1 या 2 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि अधिकतम वार्डों में भाजपा का कब्जा समझ में आ रहा है। दमुआ और जो दूसरी नगर पालिका क्षेत्र है, दमुआ में बराबर का मुकाबला अभी तो हमारे पास जो रुझान आ रहे हैं, दमुआ में बराबर का मुकाबला है, जबकि हर्राई नगर परिषद जो है उसमें भाजपा पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। आदिवासी इलाका है, वहाँ पर केवल 1 सीट जो है, केवल 1 वार्ड जो है वो भाजपा के कब्जे में रहा है। मोगांव नगर परिषद जो है वहाँ पर भाजपा का कब्जा है, जबकि वो पहले से ही भाजपा के पास थी। इस बार कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से मोगांव जो सीट है, मोगांव जो नगर परिषद है उसमें कब्जा जमाया जाए, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हुई है। बारडोगरा नगर पालिका है, वहाँ पर अभी कांटे का
पहुंचे थे और मुझे लगता है इसी का असर है कि मिला जुला असर और तस्वीरें भी लगातार साफ हो रही हैं। रतलाम की ओर इस बीच रुक कर लेते हैं। सुधीर, रतलाम से तो जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या स्थिति वहां पर? देखिए, रतलाम के सैलाना के सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ यहाँ पे, और यहाँ काउंटिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है। जो पार्षद जीते थे उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं और अभी जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने ही गढ़ में जीत दर्ज की है। कयास यही लगाए जा रहे थे इस बार की भाजपा कहीं न कहीं कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाएगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। कांग्रेस ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है कि क्यों सैलाना को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे कांग्रेस के 9 पार्षदों ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 निर्दलीय कैंडिडेट यहाँ जीते हैं, जबकि 4 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है। बड़ी बात यह है कि सीएम ने दूसरी बार, यानी इसके पहले जो नगर परिषद का चुनाव हुआ था उस समय भी यहाँ रोड शो किया था और इस बार भी सीएम ने यहाँ पे आम सभा की थी, लेकिन इस बार भी सीएम की आम सभा का बहुत ज्यादा यहाँ पे जो प्रभाव देखने को नहीं मिला और कांग्रेस के पार्षद बड़ी संख्या में एक बार फिर से यहाँ पर जीत के आए हैं। चलिए, यानी कि कांग्रेस के नाम है रतलाम। ठीक है आशुतोष, आपका भी मैं रुक करना चाहूंगी। खरगोन में क्या कुछ स्थिति आशुतोष यहाँ पर? अवंतिका, मैं बताना चाहूंगा नगर परिषद के जिस प्रकार से खरगोन में परिणाम आए, काफी उल्टफेर देखने को मिला है। खासतौर पे बताना चाहूंगा मंडलेश्वर नगर परिषद है, यो डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो पूर्व मंत्री उनका गढ़ माना जाता है। वहाँ कांग्रेस ने अच्छी खासी सफलता हासिल की है, वहाँ भाजपा को करारा झटका लगा है और भाजपा मात्र वहाँ पर 4 वार्ड में ही जीत पाई है और 10 वार्डों पर जो है कांग्रेस का कब्जा हुआ और एक निर्दलीय रहा। इसी प्रकार महेश्वर की जहां तक बात की जाएगी तो महेश्वर नगर परिषद में कांग्रेस को झटका लगा है। यहाँ 3 पार्षद कांग्रेस की जीत पाए, 10 भाजपा जीती और 2 निर्दलीय जीती। रहा सवाल तीसरी मुख्य नगर परिषद है बीकनगांव, जहां मैं मौजूद हूँ। बीकनगांव नगर परिषद में यहाँ कांग्रेस को 6 और भाजपा को भी 6 और 3 निर्दलीय, मतलब बराबर का मौका दिया और यहाँ पर जो है बड़ा टक्कर हो गई कि अध्यक्ष अब किसका बनेगा। महेश्वर और मंडलेश्वर में तो स्थिति साफ हो गई है कि मंडलेश्वर में कांग्रेस का अध्यक्ष बैठेगा और महेश्वर में भाजपा का अध्यक्ष बैठेगा, लेकिन भीकन गांव में अब जो है स्थिति निर्दलियों के हाथ में रह गई है, क्योंकि 6-6 दोनों दल के पार्षद जीते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद है, प्रवक्ता है प्रशांत गंगराड़े जी। मैं उनसे पूछना चाहूंगा सर, आपकी क्या स्थिति रहेगी? 6 ही जगह जीत पाए, 6 जगह कांग्रेस जीती है और एक जो निर्दलीय है वो हमारे संपर्क में है और 2 भाजपा के भी पार्षद हमारे संपर्क में है। किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस अध्यक्ष बनाएगी, कांग्रेस की परिषद बनाएगी। नगर में विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस पर लोगों ने भरोसा जताया है। नगर की जनता को हम धन्यवाद देते हैं और कांग्रेस निश्चित रूप से अपनी परिषद बनाने जा रही है। अवंतिका, कांग्रेस दावा कर रही है कि परिषद बना लेगी। भाजपा के भी प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद, जनपद के अध्यक्ष है सरदार रावत, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा को एक झटका टाइप कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा की पहले परिषद थी, अब मात्र 6 ही पार्षद जीत के आए हैं, और कैसे बनाएंगे? 6 कांग्रेस के 3 निर्दलीय। इस बार भी भाजपा का परचम लहराएंगे। काफी पहले आगामी 5 पार्षद भाजपा के, इस बार 6 है, बढ़त मिली है, जनता ने विश्वास जताया है। और जो 3 जो निर्दलीय है वो भी भाजपा समर्थित, और आगे से जो है जिला जनपद से लेकर पूरा जो है सरकार है भाजपा की। आगामी जो काम जनता ने देखा है भाजपा का है, तो भाजपा का मतलब दूसरे पार्षद भी आपको सपोर्ट करेंगे? निर्दलीय या कांग्रेस के पार्षद है वो भाजपा को सपोर्ट कर सकते हैं? जो भी अभी संगठन बैठेगा इस पश्चात में जो उनसे बात करेंगे और इस पश्चात में भाजपा का मतलब विकास के नाम पर विकास करेंगे। तो देखा अवंतिका, यहाँ पर कांग्रेस भाजपा दोनों अपने अपने बड़े दावे कर रही हैं और अपना अध्यक्ष बनाने की बात कर रही हैं। अवंतिका, यानी कि मिला जुला असर खरगोन में देखने को मिल रहा है। रतलाम की अगर हम बात करते हैं सुधीर, तो बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रतलाम में जनसभाएं लगातार हुई, दिग्गजों ने भी खूब जोर आजमाइश की, लेकिन क्या स्थिति आप समझते हैं रतलाम की? क्यों कांग्रेस का दबदबा यहाँ पर बरकरार रहा है? देखिए, बागियों ने खेल बिगाड़ा है। इस बार बागियों की जो पैनल खड़ी हुई थी, क्रांति जोशी ने उसका नेतृत्व किया था और दूसरे मिस्टर चंडालिया है वो यहाँ खुल के मैदान संभाला था बागियों के सपोर्ट में। तो 2 बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के,
जो नाराज है और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पाई और इसका खामियाजा आखिर बीजेपी को उठाना पड़ा। यहाँ पे बीजेपी सिमट कर मात्र 4 वार्डों में यहाँ पे सिमट गई। यानी आप समझ सकते हैं कि समय रहते बागियों को टिकट दे दी जाती, उनके समर्थकों को टिकट मिल जाती तो शायद कांग्रेस को वे टक्कर दे सकते थे। क्योंकि कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा यहाँ मेहनत भी नहीं करी, कोई बहुत बड़ा लीडर यहाँ पे कांग्रेस का सामने नहीं आया, सिर्फ डे टू डे उन्होंने कैंपेन किया, डोर टू डोर घरों पे गए मतदाताओं के, उसके बाद आसानी से मुझे लगता है कि जीत कांग्रेस ने हासिल करी। भाजपा ने इस पूरे चुनाव को, जब स्टार्टिंग में प्रभारी मंत्री से हमारी बात हुई थी तो यहाँ पे कैंपेन करने की बात की थी और एक चैलेंज के रूप में सैलाना की सीट को लिया था, लेकिन ये चैलेंज उनका जो कांग्रेस भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनका धरा का धरा ही रह गया और 9 सीटों पे कांग्रेस ने यहाँ पे जीत दर्ज कर इस बात को बता दिया है कि आखिर क्यों सैलाना को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो भाजपा के लिए सोचने की बात होगी, क्योंकि विधानसभा की सीट भी भाजपा के पास में या ये नहीं है सैलाना की सीट, और इस सीट पे अगर उन्हें जीत दर्ज करना है तो अभी से फिर से मेहनत करनी होगी और फिर से इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए जुट जाना होगा। जी, भाजपा को मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आशुतोष, आपके पास में आना चाहूंगी। खरगोन की अगर हम चर्चा करते हैं, आपने बताया किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यहां पर नजर आ रही हैं। अगर 2023 के सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव का अगर हम देख रहे हैं तो आगे के लिए क्या कुछ संभावना आप वहां पर नोटिस कर पा रहे हैं? अवंतिका, ये जो 2023 में जो विधानसभा चुनाव, उसके पहले ये निर्णायक चुनाव माने जा रहे थे, मनोवैज्ञानिक बढ़त की बात भी की जा रही थी। तो कुल मिलाकर अभी जो परिणाम आया वो मिला जुला परिणाम सामने आया। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही दल, प्रमुख दल है कांग्रेस और भाजपा, दोनों को अपनी अपनी मेहनत करना पड़ेगी, संगठन स्तर पर मजबूत करना पड़ेगा। और जो गुटबाजी विशेष रूप से दोनों दलों में देखी जा रही है, उस गुटबाजी के कारण ही ये परिणाम कहीं ना कहीं प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। और अगर जो दल बिना गुटबाजी के चुनाव लड़ेगा उसको ही सफलता मिलेगी। अवंतिका, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, अगर जहां तक 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो खरगोन जिला ही संभवतः एक ऐसा जिला था जहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र और 6 पे कांग्रेस का कब्जा हुआ था। हालांकि बाद में सचिन बिरला जो बड़वा के विधायक है उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी और एक निर्दलीय केदार डावर थे। लेकिन केदार डावर जो भगवानपुरा के विधायक है उनको भी कांग्रेस का ही समर्थन, कांग्रेस के समर्थन में खड़े रहे। तो अब ये जो चुनाव आए इसके बाद दोनों ही दलों को सोचने की बात होगी, क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया है, कहीं ना कहीं मंडलेश्वर नगर परिषद का चुनाव हुआ, 10 पार्षद 15 में से कांग्रेस की जीत के आना असर। और आप कह सकते हैं कि आगे जाकर भाजपा कांग्रेस दोनों को ही मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत। सुधीर, धन्यवाद आपका। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।